गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। आपने अब तक पढ़ा प्रवीर ने क्रोध में आकर महात्मा जी का सिर धड़ से अलग कर दिया, अर्थात महात्मा जी की हत्या कर दी। जैसे बादल गरजे, बिजली कड़की, जो देख रहे थे उनके दिल कांप उठे। फिर इस कान से उस कान, इस घर से उस घर से होती हुई खबर महाराज के पास पहुंची, अर्थात महात्मा जी की हत्या की खबर पूरे शहर में, पूरे नगर में फैल गई। वे सहम उठे। लाज और शर्म से उनका सिर झुक गया। लाज और शर्म से किसका सिर झुक गया? महाराज का, कि उनके बेटे ने एक महात्मा की हत्या कर दी। शोक और शंकाओं ने उन्हें घेर लिया। यह क्या किया प्रवीर ने अक्षम्य अपराध किया है। अक्षम्य माने कभी ना क्षमा करने वाला, माफ ना करने वाला। ओह भगवान, हे भगवान, मैं क्या करूं अब? बहुत देर से सोचने के बाद वे प्रवीर की माँ के पास पहुँचे। उन्होंने रानी से कहा, रानी, मेरे एक प्रश्न का उत्तर दोगी तुम? रानी ने अचरज से महाराज को देखा। अचरज माने आश्चर्य से महाराज की ओर देखा और कहा, अवश्य दूंगी महाराज, पूछिए। महाराज ने पूछा, अगर कोई बिना किसी अपराध के किसी महात्मा को मार डाले तो उसके साथ कैसा सलूक करना चाहिए, कैसा व्यवहार करना चाहिए, उसे क्या सजा देनी चाहिए? रानी बोली, उसे प्राण दंड देना चाहिए महाराज, अगर वह राजकुल का हो तो। जब महाराजा ने रानी से पूछा कि किसी महात्मा को मार डाले बिना किसी अपराध के कोई व्यक्ति, तो उसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, उसे क्या सजा देनी चाहिए? इस पर रानी ने कहा, उसे प्राण दंड देना चाहिए, अर्थात उसे भी मृत्यु दंड देना चाहिए, उसकी भी हत्या कर देनी चाहिए। न्याय के सामने राजा और प्रजा दोनों बराबर होते हैं महाराज। महाराज वीर सिंह को जैसी राह दिखाई पड़ गई। जब रानी ने कहा कि राजा के लिए तो प्रजा और राजा दोनों बराबर हैं न्याय के सामने, चाहे वो किसी राजा ने अपराध किया हो चाहे प्रजा ने, दोनों को बराबर दंड देना चाहिए, बराबर सजा मिलनी चाहिए। महाराज वीर सिंह को जैसे राह दिखाई पड़ गई। वहाँ से लौटे तो मंत्री को बुला भेजा और आदेश दिया कि प्रवीर को तुरंत जेल में बंद कर दिया जाए। जब महारानी ने न्याय के सामने राजा और प्रजा दोनों को बराबर बताया, इससे राजा को एक राह मिल गई, समस्या का समाधान मिल गया और उन्होंने तुरंत प्रवीर को जेल में बंद करने का आदेश दे दिया। मंत्री एक बार चौंक उठा, लेकिन फिर उनकी आज्ञा का पालन किया। सारे नगर में जैसे तूफान आ गया, महाराज के भीतर भी तूफान मच रहा था। अपने पुत्र को मृत्यु दंड देना आसान बात नहीं थी। राजा ने न्याय की खातिर उसे मृत्यु दंड तो दे दिया, लेकिन उसके मन में भी तूफान उठा हुआ था। अगले दिन महाराज राज दरबार पहुँचे। प्रवीर को राजा के सामने लाया गया। एक न्याय के आसन पर था और दूसरा कटघरे में। महाराज ने पूछा, प्रवीर, तुम पर आरोप है कि तुमने अयोध्या वन के महात्मा की हत्या की है, क्या यह सच है? जी हाँ, हत्या मैंने की है, क्योंकि उनके कुंज में मेरा मृगों का झुंड था, वे बता नहीं रहे थे। क्या तुम्हें नहीं मालूम कि अयोध्या वन में किसी प्राणी का वध नहीं किया जा सकता? जानता हूँ, तो फिर तुमने वहाँ जाने का साहस कैसे किया? प्रवीर कुछ न बोला, सिर झुकाए खड़ा रहा। महाराज बोले, प्रवीर के मौन रहने का मतलब है कि वह अपना अपराध मानता है। उसने निरपराध व्यक्ति की हत्या की है, इसलिए मेरा आदेश है कि प्रवीर ने जिस तलवार से महात्मा का सिर काटा है, उस तलवार से ही सबके सामने इसका भी सिर
काट दिया जाए। पूरे दरबार में आह का स्वर गूंज उठा। सभी की आंखें महाराज की तरफ उठीं, पर वह तो जा चुके थे। अब उनसे कोई नहीं मिल सकता था। प्रवीर सिर झुकाए जेल की ओर लौट रहा था और इतिहास एक बार फिर गर्व से सिर उठाकर चारों ओर देख रहा था। अर्थात यहाँ राजा ने निसंकोच अपने पुत्र को मृत्युदंड दिया, क्योंकि उनकी नज़र में राजा और प्रजा एक समान थे। अपराध किसी के द्वारा किया गया हो, उसकी सज़ा सबको सज़ा समान मिलेगी, ऐसा राजा का मानना था। उन्होंने न्याय की खातिर अपने बच्चे को भी, अपने बेटे को भी, अपने पुत्र को भी मृत्युदंड दे दिया। हमें इस पाठ से यह शिक्षा मिलती है कि उद्दंडता, अनुशासनहीनता सदैव ही स्थितियों को बिगाड़ती है। इसलिए मानव को सदा हमेशा सोच समझकर कार्य करना चाहिए। क्रोध में भी कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए कि उसे बाद में पछताना पड़े। आइए अब हम इस पाठ से संबंधित शब्द अर्थ देखते हैं, शब्द अर्थ पढ़ते हैं। निशाना साधा, मारने के लिए निशाना बनाया, आक्रमण किया। मुंह फेर लिया, फासला बना लिया, अर्थात दूसरी तरफ देखने लगे, अर्थात नज़रअंदाज कर दिया। गुस्सा सातवें आसमान पर, गुस्सा बहुत बढ़ जाना। तलवार खींचना, आक्रमण के लिए तैयार होना। दिल कांप उठना, घबरा जाना। शंका, संदेह या भ्रम। अक्षम्य, क्षमा के योग्य ना हो, जिसे माफ़ न किया जा सके। तूफान, उथल पुथल। इस प्रकार आपका यह पाठ पूरा हुआ। इस पाठ से संबंधित अभ्यास कार्य और कुछ प्रश्न पर चर्चा हम अगली कक्षा में करेंगे। धन्यवाद विद्यार्थियों।